सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो HCS का एग्ज़ाम हुआ है प्रीलिम्स, इसकी कट ऑफ जो है इतनी लो जाने के चांसेस क्यों हैं। हमने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था HCS की कट ऑफ को लेकर, और हमने बताया था कि जनरल कैटेगरी से लेकर अन्य जितनी भी कैटेगरीज हैं सभी की कट ऑफ जो है बहुत कम जाने के चांसेस हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इतनी कम नहीं जाएगी। दोस्तों, आज हम यही बात करेंगे कि इतनी कट ऑफ कम क्यों जा सकती है। कई फैक्टर हैं, हम एक एक पर बात करेंगे। सबसे पहली बात क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल की। फ्रेंड्स, अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो यकीन मानिए अब तक HPSC ने इससे मुश्किल HCS का एग्ज़ाम प्रीलिम्स कभी नहीं लिया है। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इसको बोल सकते हैं। यहाँ तक कि एक बार तो अगर आप कहोगे कि UPSC का भी प्रीलिम्स एक बार तो इससे भी आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड लगेगा अगर आप इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल देखोगे। तो नो डाउट कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है बहुत हाई रहा है। लगभग हम कह सकते हैं कि 65 to 70% जो है इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल आसानी से कहा जा सकता है। फिर बात करते हैं लेंथ की। एग्ज़ाम जो है डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ लेंथ भी ज़्यादा था। सिर्फ 5 या 7 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो सीधे डायरेक्टली पूछे गए थे। बाकी सारे के सारे पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे स्टेटमेंट बेस पे थे। अब स्टेटमेंट बेस पे होने का मतलब यही है कि एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 स्टेटमेंट को पढ़ना, फिर उनको एनालाइज करना सही या गलत, फिर नीचे ऑप्शन देखना, अपने आप ही बहुत ट्रिकी और लेंथी प्रोसेस हो जाती है, जो कि इस पेपर की कट ऑफ को थोड़ा नीचे लेके आने में हेल्प करेगी। तीसरी बात है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पिछली बार जो है 1,40,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे। लगभग 70,000 लोगों ने जो है पेपर दिया था। अब की बार जो संख्या पेपर देने वाले स्टूडेंट्स की रही है वो रही है 50,694 के करीब। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन 50-50,500 के आसपास ही स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि 20,000 लोग कम हैं इस पेपर में। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बेशक सीरियस हों या ना हों, लेकिन इस बात का तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी डिसाइड करता है कट ऑफ ऊपर या नीचे जाने में किसी भी एग्ज़ाम की। अगला जो फैक्ट है वो है क्वेश्चन का टाइप। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट बेस्ड तो थे ही, लेकिन साथ ही एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। एनालिटिकल का मीन्स ये है कि वे थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन थे, थोड़ी ट्रिक के साथ उनका आंसर दिया जा सकता था, क्योंकि वो जो है उसमें जो उनकी स्टेटमेंट दी गई थी वो स्टेटमेंट अगर आपने कहीं बुक से पढ़ी होंगी तो लगभग आपको पढ़ने में लगेगा कि सेम टू सेम है, लेकिन उनमें भी कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस एक आध शब्द का दिया हुआ था, जिससे कि इनको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहे। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो हैं गलत हो जाते हैं कई बार आते हुए भी। पांचवा रीजन है CSAT का हाई लेवल। हालांकि CSAT जो दूसरा एग्ज़ाम होता है क्वालिफाइंग है, इसका लेवल पिछली बार भी अच्छा खासा था, अब की बार भी हाई लेवल का एग्ज़ाम है। अब की बार भी पिछली बार की तरह बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले पेपर में यानी कि GS का जो पेपर है उसमें आसानी से क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन CSAT में कहीं ना कहीं अटक रहे हैं या फिर डाउटफुल कंडीशन में हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है HCS की कट ऑफ को जो है नीचे लेकर आने का। अगला जो रीजन है वो है अनट्रेडिशनल क्वेश्चन का जो टाइप, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि डिफ़िकल्ट भी था, लेंथ भी था, थोड़ा ट्रिकी भी था, एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन भी थे, लेकिन साथ ही साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है अनट्रेडिशनल क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रेडिशनली नहीं पूछे गए थे। मान लीजिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्योग्राफी में जो है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो वह कैसे होगा कि मान लीजिए ओशियन से रिलेटेड आ गया, वार्म करंट या फिर कोल्ड करंट से रिलेटेड आ गया, या फिर फॉल्ट लाइन से रिलेटेड आ गया, अर्थक्वेक टाइप के जो मेन टॉपिक होते हैं उन सभी को पीछे छोड़ते हुए HPSC ने क्वेश्चन कहाँ से उठाया कि ह्यूमन जियोग्राफी की डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या दी है। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है, UPSC की तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी इन चीज़ों को इतने ध्यान से नहीं पढ़ के जाता है, जो असलियत है 99% तो यही है। तो थोड़े से अनट्रेडिशनल क्वेश्चन कुछ ऐसे टॉपिक से उठाए गए थे जो नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं कभी भी किसी एग्ज़ाम में, खास करके UPSC या फिर HPSC के एग्ज़ाम में।
तो दोस्तों ये जो एनालिसिस था यही था इस चीज़ को लेकर कि इसकी जो है HCS की कट ऑफ जो है प्रीलिम्स की इतनी कम क्यों जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको इसको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।